औरत का लिपस्टिक लगाकर घर से बाहर निकलना हराम, औरत का खुशबू लगाकर घर से बाहर निकलना हराम, औरत का इतर लगाकर परफ्यूम लगाकर घर से बाहर निकलना हराम। यहां तक कि औरत खुशबूदार कोई चीज, कोई तेल ही क्यों ना हो, डाबर आंवला या चमेली, अगर ये तेल भी लगाकर घर से बाहर निकलती है तो उसके लिए ये भी हराम। मैं हराम बोल रहा हूं, नाजायज नहीं, हराम, ताकि हमें समझ में आ सके कि हमारी कल्चर क्या होना चाहिए और इस्लाम में कितना जबरदस्त औरत को रुकावट है कि तुम ये चीजें घर से बाहर लगाकर नहीं। हाँ, अपने घर में रहो तो पूरी बोतल उलट लो इतर की, कोई मना नहीं कर रहा। घर में जो चाहो वो पहनो, कोई मना नहीं करता, तुम्हें पहनो ना पहनो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर, घर के अंदर, वो भी सिर्फ शौहर के सामने। आजकल तो जॉइंट फैमिली रहती है, अब ये थोड़ी कहा दिया जाएगा कि जॉइंट फैमिली में भी जहां ससुर रहता हो, देवर रहता हो, जेठ रहता हो, उधर भी पहन सकते, नहीं। घर का मतलब शौहर वाला रूम, घर का मतलब खास वक्त और खास टाइम। अब भाई इससे ज़्यादा तो हम बोलेंगे तो आप कहोगे बड़ा बेहुदा मौलवी है, इस मौलवी को अब ये बातें याद आ रही, इससे ज़्यादा तो हम नहीं जा सकते हैं। क्या कहा, वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना, और अपने बनाओ सिंगार को गैर मर्दों के सामने जाहिर न करें, इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, मगर जो खुद बखुद जाहिर हो जाए। अब खुद बखुद जाहिर होने का मतलब क्या है, औरत बेचारी प्लेट उतार रही है ऊपर से, कमरे में आप और आपका दोस्त बैठा हुआ है, लेकिन बीवी पर्दा अर्दा करके आई, सब कुछ आई, अब वो प्लेट उतार रही है ऊपर से, अब उसकी आस्तीन सड़क के इधर आ गई, मतलब पहने हुए कमीज़ वो सड़क के इधर आ गई, तो ये खुद बखुद जाहिर हो गया। तो इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, ये चीज़ है कि अब प्लेट उतार रही है या कोई चीज़ उतार रही है, उसमें अब आस्तीन नीचे आ जाए और हाथ की हथेली या थोड़ी सी कलाई वगैरह नज़र आ जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये चीज़ खुद ब खुद जाहिर हो गई है, तुम्हारा इरादा नहीं था जाहिर करने का। इसी तरीके से शौहर ने कुछ कहा और आप आ रही हैं और अचानक चेहरा सामने आ गया और दोस्त ने देख लिया, चूँकि वहाँ तुम्हारा शौहर मौजूद है, इसलिए चेहरा अगर अचानक खुद ब खुद जाहिर हो गया तो इसमें तुम्हारे ऊपर कोई गुनाह नहीं है, कोई बात नहीं, ये चीज़ खुद ब खुद जाहिर हो गई, आपका इरादा नहीं था जाहिर करने का। ये चीज़ आज तो पता नहीं क्या सोच रही होंगी औरतें कि ये मौलवी तो आज हम पे बरस पड़ा, कितनी पाबंदी लगवाई यार। हमें मालूम है पाबंदी लगवा थोड़ी रहा हूँ मैं, वो तो तुम करोगी वही जो करती आ रही हो, लेकिन हम बताना थोड़ी छोड़ देंगे। वया इल्ला मा ज़हरा मिना, इसके बाद देखिए क्या कहा गया, आए नबी मोमिना औरतों से कह दो कि वो निगाहें नीचे रख के अपने सतर की शर्मगाह की हिफाजत करें और अपने बनाओ सिंगार को गैर मर्दों के सामने जाहिर न करें, मगर वो जो खुद ब खुद जाहिर हो जाए। वलियज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, आज ये बहुत बड़ी बुराई हमारी नौजवान लड़कियों में आ गई है। अब वो दुपट्टा लेकर नहीं चल रही हैं, दुपट्टा भी आजकल रखा रह गया घर में, आजकल सिर्फ सलवार कमीज पहनी और निकल गई, अब दुपट्टा उनके गलों से हट गया, उनके सरों से हट गया। कुरान कह रहा है जब वो निकले, जरूरत के तहत भी कहीं जाए तो वलियज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, तो वो अपने सीनों पर अपनी ओढ़नियों को डाल लें, अपने दुपट्टों को, किसी मोटी चादर को वो अपने सीनों पर डाल लें। वलियज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना, खिमार दुपट्टे को ओढ़नी को कहते हैं और उसी का प्लूरल खुमुर इस्तेमाल हुआ है, वो उससे अपना सीना ढांक ले, वो कोई मोटी चादर अपने जिस्म पर ओढ़ ले, अपने सीनों पर। जुयूब, जेब कहाँ होती है? अब होती तो अंदर भी है, पैंट के अंदर भी कोई रख लेता है, लेकिन असल में जेब यही होती है। जैसे हम लोग ये मोबाइल रखे हुए हैं तो असल जेब यही है जो सीने पर, तो जेब का मतलब सीना। कुरान ने औरतों के सीने के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि जेब की जमा जुयूब इस्तेमाल की है, पॉकेट की जमा पॉकेट्स इस्तेमाल कर दी है कि, और जाहिर बात है कि दुपट्टा जेब में थोड़ी रखा जाएगा,
कुरान ये थोड़ी कह रहा कि दुपट्टा उठाओ जेब में रख लो, नहीं। अला जुयूबिहिन्ना, चूंकि जेब सीने पर होती है इसलिए इसका तर्जमा यह किया जाएगा कि औरतों को हुक्म दिया जा रहा है कि वो अपनी ओढ़नियों को, अपनी चादरों को, अपने मोटे दुपट्टों को अपने सीनों पर डाल लें। आज ये बुराई हमारी माँ बहनों में आम हो चुकी है और ख़ास तौर पर नौजवान लड़की दुपट्टे को ओढ़ना अपने लिए आज लानत समझती है कि तो गला है, क्या दुपट्टा ओढ़े। आज वो बगैर दुपट्टों के बाजार में जा रही हैं, घूम रही हैं, स्कूलों में जा रही हैं। ये चीज़ ठीक नहीं। ये आयतें कुरान की आपके सामने चीख चीख कर कह रही हैं कि हमारा मुआशरा कैसा होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना अव्वला मा युरफ़उ अन हाज़िहिल उम्मती अल हयाउ वल अमानतु। क़यामत की जो निशानियाँ, सुनिए, क़यामत की जो निशानियाँ फैलेंगी, क़यामत की जो अलामतें ज़ाहिर होंगी, उनमें सबसे पहली जो निशानी ज़ाहिर होगी वो ये होगी, इन्ना अव्वला मा युरफ़उ अन हाज़िल उम्मा, इस उम्मत से, हमारे मुसलमानों से, उम्मत मुहम्मदिया से क़यामत की निशानियों में सबसे पहले जो जाहिर होगी, हमारी उम्मत से सबसे पहले जो चीज़ उठाई जाएगी, इन्ना अव्वला मा युरफ़उ अन हाज़िल उम्मा अल हयाउ वल अमानतु, वो हया होगी और अमानत होगी। शर्म हया सबसे पहले उठा ली जाएगी। औरतें शर्म करना छोड़ देंगी, हया करना छोड़ देंगी, उनके अंदर से शर्म हया खत्म हो जाएगी। आजकल भाभी देवर से कहे कौन सी शादी पसंद करोगे, लव मैरिज क्या अरेंज मैरिज, अब शर्म क्या रह गई है। जिस देवर को भाभी के लिए मौत कहा गया हो और वही भाभी देवर के साथ मोटरसाइकिल पे बैठ के कलिया चक जाती हो तो आप क्या कहोगे। जिस बहनोई के लिए साली के लिए बहनोई को मौत कहा गया हो, वो साली अपने बहनोई की मोटरसाइकिल पर बैठकर या गाड़ी पर बैठकर मालदा और फरक्का जाती हो या कलकत्ता जाती हो, और ताज्जुब ये कि बेशर्मी की हदें पार करते हुए उस साली का बाप यानी ससुर अपने दामाद को खुद ये कहता हो और बीवी अपनी बहन को अपने शौहर के साथ खुद भेज देती हो, तो फिर शर्म और हया रह कहां गई है। सुनना पड़ेगा, ये सख्त जुमले हैं, सुनना पड़ेगा, तुम्हें नहीं तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये हक, ये अथॉरिटी, ये पावर मुझे इस्लाम ने दिया है जो मुझसे कोई नहीं छीन सकता है। मेरे भाइयों, जिस तरीके से देवर की बाइक पर भाभी का बैठकर जाना हराम है, उसी तरीके से बहनोई के साथ साली का मोटरसाइकिल पर और गाड़ी पर बैठकर अकेला सफर करना भी हराम है। दोनों मुजरिम हैं और इस्लाम की नजर में दोनों गलत हैं और दोनों हराम हैं। अब सबकी नजरें जा रही होंगी, हाँ कौन लेके जाता है अपनी साली को, सबके दिमाग घूम रहे होंगे, कौन है जो अपनी भाभी को लेके जाता है। बहुत से हैं, स्कूल में पढ़ाती हैं, टीचर हैं। आदमी तो बेचारा सुबह दुकान पे चला गया, छोटा भाई भाभी को पहुंचाने जा रहा है स्कूल, लेने भी जा रहा है स्कूल। अगर देवर और भाभी का रिश्ता इतना पाकीज़ा होता तो अल्लाह के रसूल कभी देवर के लिए मौत का लफ्ज़ इस्तेमाल न करते। सोचिए, इस मौत के लफ्ज़ को कायनात की सबसे बड़ी हस्ती जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमाल कर रहे हैं। सुनो, सुनना पड़ेगा। बीवी के साथ आप खाना खा रहे हैं, अचानक साली आ जाती है, आपकी बीवी कह भी रही है आओ चलो बैठो खाना खा लो, बीवी की मौजूदगी में भी, बीवी की इजाजत के बावजूद भी साली के लिए बहनोई के साथ और बहनोई के लिए साली के साथ खाना जायज नहीं होगा, एक ही प्लेट में, एक ही थाली में, जबकि साली का चेहरा खुला हुआ हो और वो बेपर्दा हो। गौर कीजिए मेरे भाइयों, जब बीवी की मौजूदगी में भी साली के साथ बेपर्दगी के साथ अकेले में नहीं बैठ सकते हो, तो साली को मालदा, कलकत्ता और कलियाचक और मुर्शिदाबाद और फरक्का कैसे ले जा सकते हो। बीवी की मौजूदगी में अपने घर में भी साली के साथ नाश्ता नहीं कर सकते हो।
तो होटलों में उसके साथ बैठकर खाना कैसे खा सकते हो? इस्लाम की मोहब्बत है तो मानो, नहीं है तो जो दिल चाहे करो। अल्लाह के नबी ने फरमाया जब शर्म हया किसी के अंदर से निकल जाती है तो उसका जो दिल चाहे वो कर सकता है। जब शर्म हया नहीं तो जो दिल चाहे करे। अब उसके ऊपर कोई चीज नहीं रह गई। जब शर्म हया ही नहीं रही, अल्लाह के नबी चीख कर कहते इन अव्वल मा युरफउ अन हाजिल उम्मत अल हया वल अमानतु, हमारी उम्मत से सबसे पहले जो चीज उठाई जाएगी वो हया है। शर्म में सबसे पहले ये दूर कर दी जाएगी। आज शर्म हया बिक चुकी है, नीलाम हो चुकी है। शर्म हया नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। शर्म हया नाम की कोई चीज आज बाकी नहीं रह गई है। आज लड़के और लड़कियां एक साथ गुफ्तगू करते हुए, साइकिल चलाते हुए, बातें करते हुए जा रहे हैं। ये शर्म हया नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। वो एक दौर था, मेरे भाइयों, कि जंगे जमल के मौके पर जब हजरत आयशा एक जगह पर बैठी हुई थी और हजरत अली में जंग हो रही थी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक रुका, एक पर्चा, एक नोट लिखा और नोट लिखकर हजरत आयशा के भाई अब्दुर्रहमान को दिया और फरमाया कि ये अपनी बहन आयशा को देकर आओ, इसमें मैंने कुछ चीजें लिखवाई हैं। हजरत आयशा को वो पसंद आ जाए तो मुझे बता देना। इसमें हमने कुछ मशवरे लिखे हैं, हजरत आयशा अगर उन मशवरों से खुश हो जाए तो मुझे बताना। ओह मेरे नौजवान साथियों, आए मौजमपुर के लोगों, आए इस गांव में रहने वालों, आए बंगाल से जुड़ने वालों, सुनो, हजरत अब्दुर्रहमान हजरत आयशा के भाई हजरत अली का पर्चा लेकर आ रहे हैं। घोड़े पर बैठे हुए, घोड़े की पैर की ठोकरें धूल उड़ा रही हैं। उस धूल में हजरत आयशा समझ नहीं पाई कि इस घोड़े पर बैठकर कौन आ रहा है। हजरत आयशा ने जल्दी से पर्दा कर लिया और जल्दी से अपना चेहरा छिपा लिया और मुंह मोड़ लिया। और अब्दुर्रहमान आते हैं और उनके हाथ में पर्चा देते हैं, लीजिए ये पर्चा हजरत अली ने दिया है। हजरत आयशा ने उस पर्चे को लिया और पर्चा पढ़ने से पहले कहा, आय अल्लाह ये कौन सा दौर आ गया है, आय अल्लाह ये क्या जमाना आ गया है। अब लोग मेरे पास दिलेरी के साथ आना शुरू हो गए हैं, अब मेरे पास आने में शर्माते भी नहीं है। आय अल्लाह ये क्या देख रही हूं मैं कि लोग अब बिल्कुल निडर हो गए और लोग मेरे पास बरजस्ता आने लगे हैं। पहले आवाज देते थे, अपना नाम बताते थे, सब कुछ कहते थे, उसके बाद मेरे पास आते थे। आय अल्लाह अब लोगों में इतनी जुर्रत और बेबाकी हो गई है, इतनी निडरता आ गई है कि अब डायरेक्ट हमसे पास आ गए और हमसे बातें करने लगे। हजरत अब्दुर्रहमान ने जब अपनी बहन आयशा के मुंह से ये जुमले सुने तो कहते हैं, आए बहन जरा पलट कर देखो, मैं तुम्हारा अपना भाई अब्दुर्रहमान हूं, मैं गैर नहीं हूं। तब हजरत आयशा ने पलट कर देखा तो सामने उनके सगे भाई खड़े थे। तब उन्होंने इत्मीनान का सांस लिया, तब उन्होंने चैन की सांस ली। मेरे भाइयों, हजरत आयशा का पर्दा करना और अपने भाई से को पहचान न सके तो ये कहना, अब लोगों में ये कितनी दिलेरी और बहादुरी पैदा हो गई है कि वो आप बिला रोक और टोक मेरे पास आ जाते हैं। अरे अल्लाह ये मैं क्या देख रही हूं। गौर कीजिए इस जुमलों पर, हजरत आयशा की जबान से ये निकलने वाले जुमले आज हमारी माँ बहनों को क्या दर्श देते हैं। आज इनकी जुर्रत और बहादुरी देखो, जिसके साथ जाए चली जाती है, जिसके साथ जाए टहल लेती है, जिसके साथ बैठना चाहे बाइक पे सवार हो जाती है, जिसके साथ जाना चाहे मार्केट में चली जाती है। जरा तसव्वुर करो मेरे प्यारे साथियों, हजरत आयशा तो अपने भाई से भी नहीं को भी नहीं देख रही हैं। जब पता चलता कि ये मेरे भाई है तब उन्होंने चेहरा खोलकर अपने भाई को देखा, कहा कि अब कोई बात नहीं, अब शक मेरा दूर हो गया है। जरा तसव्वुर कीजिए, हजरत आयशा को ये भी पसंद नहीं कि कोई आए और बगैर मुझे अपना नाम बताए और बगैर इजाजत लिए हुए मुझसे मिले। मेरी माँ बहनों, हमें सोचना
सोचना पड़ेगा कि ये सब क्या है और आज हम किस दलदल में घुसे हुए हैं। तरक्की इसको नहीं कहा जा सकता है जिसको हम तरक्की का नाम दे रहे हैं। ये तरक्की नहीं है जिसको हम तरक्की कह रहे हैं। तरक्की आपको करना है तो 1400 साल पीछे की तरफ आपको जाना पड़ेगा। जैसा कि कल मैंने एक वाकया सुनाया था कि पाकिस्तान की एक लड़की जिसका नाम शहनाज है, आज भी वो पायलट है लेकिन चेहरे का पर्दा करती है और हाथ में ग्लव्स पहनती है और हवाई जहाज उड़ाती है, सऊदीया तक की दूरी तय करती है। उसको सऊदी और कुवैत और दुबई तमाम लोगों ने उसको दावत दी, लेकिन उसने कहा नहीं, हम पाकिस्तान की लड़कियों के लिए इबरत बनना चाहते हैं, उनको ये सबक देना चाहते हैं कि हम पर्दे के अंदर भी अगर तरक्की करना चाहें तो कर सकते हैं। पर्दा हमारी तरक्की में रुकावट नहीं है। ज़रा तसव्वुर करिए आप।